मैं आदित्य आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया तो चाहे सीजीएल 2022 में कितनी भी वैकेंसी क्यों ना हो, आपकी नौकरी नहीं लगने वाली है। मेरी बात थोड़ी सी शायद आपको अजीब लगी होगी, बट सच्चाई भी यही है दोस्त। ठीक है, अक्सर अभी हो क्या रहा है, तो आप सभी प्री के बाद मेंस के लिए सोच रहे हैं कि मेंस के लिए ऐसे प्रिपेयर करना है, मेंस के लिए वैसे प्रिपेयर करना है, लेकिन इस चक्कर में आप दो बातें भूल जा रहे हैं। पहली बात तो मेरे भाई ये कि आप ये भूल जा रहे हैं कि आपको टाइपिंग का भी पेपर मेंस वाले दिन ही देना है। ठीक है, बिना ज्यादा बात किए अगर मैं आपको बात बताऊं तो अभी सीएचएसएल 2020 का रिजल्ट आया और इस 2020 के रिजल्ट में अगर आपने नोटिस किया होगा तो कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सीएचएसएल 2020 में अच्छा स्कोर किया था, लेकिन वो मेरिट से बाहर हो गए मात्र टाइपिंग के कारण। ठीक है, टाइपिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में, 4 दिन में या 2 महीने में सीख सकते हैं। इसके लिए अच्छा समय लगता है। अभी आपका सोचना ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप सोच रहे हैं कि आपको मेंस में अच्छा स्कोर करना है, आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर लेके आना है, मैथ्स में अच्छा स्कोर लेके आना है, लेकिन वो स्कोर ही किस बात का, जब आपका ये सेशन 2 जो होगा डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, इसमें अगर आप बढ़िया कर ही नहीं पाएंगे, आपका स्पीड 27 वर्ड पर मिनट नहीं आ पाएगा, तो वो स्पीड किस बात का होगा, वो आपकी मेहनत किस काम के आएगी, वो नंबर किस काम के आएंगे। पहले यहाँ पर ऐसा होता था कि मेंस के बाद आपको आराम से समय दिया जाता था तो आप टाइपिंग की तैयारी कर लेते थे, लेकिन अब आपके पास उतना समय नहीं है। तो एक तरीके से यूं कह लीजिए तो ये बाजी आज भी वही लोग मार के चले जाएंगे जिन्होंने पहले सिलेक्शन ले रखा है। जैसे अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट 2020 में सिलेक्टेड है टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पे, तो ये 2022 में भी उसी की नौकरी लगने वाली है। क्यों? क्योंकि उसने 2020 में ही टाइपिंग की तैयारी कर ली थी और वो आपसे एक कदम आगे है। तो चिंता का विषय यहाँ पर उन बच्चों के लिए हो जाता है जो एकदम फ्रेशर हैं या जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है और जिनको टाइपिंग नहीं आती है। मेरे भाई, अब आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। एक तरफ आपको मेंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी और दूसरी तरफ आपको टाइपिंग की भी तैयारी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर वो बच्चे जिन्होंने पहले से टाइपिंग की तैयारी कर रखी है उनको थोड़ा सा यहाँ पर एक एज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको टाइपिंग करना ही करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर क्वेश्चन की, सर टाइपिंग कहाँ से करें। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि हम खुद सेलेक्टेड हैं एसएससी सीजीएल में एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट से, तो हमारे साथ भी ऐसा सिचुएशन था कि टाइपिंग की तैयारी कहाँ से करें। उस समय लॉकडाउन का सिचुएशन था जब हम प्रिपेयर कर रहे थे, तो कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट थे दिल्ली में जो मुखर्जी नगर में तैयारी करवा रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं पर जाकर और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से टाइपिंग करना बहुत एक बेकार काम हो जाएगा, क्योंकि जितना समय हम आने और जाने में लगाएंगे उतना समय अगर हम खुद से टाइपिंग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमने एक सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदा। यूट्यूब पर हमने वीडियो देखा था कि टाइपिंग मास्टर को फ्री में अपने लैपटॉप में कैसे डाउनलोड करते हैं, और हमने उसे फ्री में डाउनलोड किया और हम चुपचाप तसल्ली से 1 घंटे बड़े प्यार से रोज हम टाइपिंग करते थे बिना किसी गाइडेंस के। टाइपिंग मास्टर एक ऐसा ऐप है जहां पर आपको पूर्ण तरीके से जानकारी मिलती है कि आपको टाइपिंग करना कैसे है। पेशेंस के साथ, परसिवियरेंस के साथ आप आराम से उस एप्लीकेशन पर जिस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से आपको बताएगा उसी इंस्ट्रक्शन से आप जो है टाइपिंग सीखते चले जाइएगा। यकीन मानिए बहुत अच्छी स्पीड हो जाएगी। आज मेरी एक टाइपिंग की शॉर्ट्स की वीडियो वायरल है जिसमें लगभग 1.5 मिलियन से ऊपर व्यूज जा चुके हैं, और वो जो टाइपिंग है वो मैंने कभी किसी से सीखा नहीं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से सीखा नहीं, वो मैंने खुद से टाइपिंग सीखी और मेरी टाइपिंग की जो स्पीड है वो 54 वर्ड पर मिनट है। तो वो मैंने कहाँ से सीखा? वहीं टाइपिंग मास्टर से। वो टाइपिंग मास्टर आप में अपने लैपटॉप में कैसे फ्री में डाउनलोड करेंगे उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप क्या करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां से आप लिंक पर क्लिक करिएगा, टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने लैपटॉप में। ठीक है, और उसके बाद जो है आप अपने टाइपिंग की तैयारी आज से शुरू कर दीजिएगा। तो जिस तरीके से आप अपने डेली शेड्यूल में कि मैथ्स 2 घंटा पढ़ना है, इंग्लिश 2 घंटा पढ़ना है, उसी तरीके से आपके शेड्यूल में आज से एक और चीज आ जानी चाहिए कि टाइपिंग 1 घंटा काम करना है। यकीन मानो दोस्त, उस दिन बहुत बुरा महसूस करोगे जिस दिन नंबर तो बहुत अच्छे लेकर आ जाओगे, लेकिन शायद थोड़े से दिक्कत की वजह से आपकी टाइपिंग नहीं हो पाएगी। और हैरान की बात तो यहाँ पर यह है कि इस पॉइंट पर किसी का मन जा ही नहीं रहा, किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है, कोई सोच भी नहीं रहा है, लगे पड़े हैं मेंस में। ठीक है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन इस पर कब सोचोगे? सोचना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल पड़ेगा, नौकरी आपकी है। तो इसीलिए मैंने कहा वैकेंसी चाहे कितनी भी हो, आपके लिए एक भी सीट नहीं होगी अगर आपने इस पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया तो ये तो था पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई क्या था? पॉइंट नंबर 2 था AAO की वैकेंसी। ध्यान रखना, इस बार AAO की वैकेंसी अच्छी है।
ठीक है, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको, या कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, ठीक है, जो सीजीएल में अगर हम टीयर लिस्ट 3 की बात करें ना, तो उनमें उनके नंबर टैक्स असिस्टेंट के बराबर थे, लेकिन वो डबल ओ के पोस्ट पर सेलेक्ट हो गए। और डबल ओ के पोस्ट पर वो कैसे सेलेक्ट हो गए? क्योंकि उन्होंने डबल ओ की पेपर की तैयारी की और उस पेपर में वो अच्छा स्कोर लेकर आ गए। तो कई ऐसे बच्चे हैं जो कई साल से तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन उनका सीजीएल में सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मेरा एक सुझाव रहेगा प्यारा सा आपको, और वो ये रहेगा कि आप डबल ओ की भी तैयारी कर सकते हैं। डबल ए का जो एक पेपर है उसको जो है बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करिए, कि अगर इस बार आपका डबल ए में सिलेक्शन हो जाता है तो क्या पता आप जो है 4600 ग्रेड पे और बाकी को छोड़ के आप सीधा डबल ए में ही सिलेक्ट हो जाएं। तो अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करिए। ये 2 सुझाव मेरे तरफ से आपके लिए थे।